Hello class. In the previous lecture we completed Mendelian's law of first content, that is first law of Mendelian features, that is also called as फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसके बाद जो है आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेकेंड टॉपिक ऑफ लॉज, that is law of segregation, also called as second law of inheritance, also called as law of purity of gametes। ठीक है, तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। पहले तो जो चीज़ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीनिंग होता है सेपरेशन। ठीक, तो लॉ ऑफ सेपरेशन, उसको इस लॉ को सेपरेशन लॉ क्यों कहते हैं वो हम जानेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ अगेन दी टाइप ऑफ लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो जो भी हम लॉ आज और प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, दैट इज़ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दीज बोथ लॉज आर बेस्ड ऑन Mendelian, that is monohybrid cross, whatever the cross we seen, right? Two examples of monohybrid cross we have seen, so regarding that only these both laws are based, so that is the content। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, सो द डेफिनेशन इज गिवन एज सच: members of allelic pair in a hybrid remain together without mixing with each other and separate or segregate during gamete formation। मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एलील्स किसको कहते हैं, जीन क्या है, एलील क्या है। दे आर बोथ रिलेटेड वन। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको समझाया था कि कैरेक्टर जो है क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। ठीक है, सो एक बार और वापस जान लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ट्रेट क्या है? ट्रेट क्या है? वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, ट्रेट क्या है? कोई एक कैरेक्टर जो है उसका वेरिएंट्स। ठीक है, जिसे कैरेक्टर हम क्या लेते हैं, से फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इज पॉड शेप, ठीक, या पॉड कलर, पॉड शेप या फिर पॉड कलर। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कैरेक्टर का। किसका? कैरेक्टर का। कैरेक्टर किसको कहते हैं? पॉड शेप या कलर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये पेन है। ठीक है, तो पेन का कैरेक्टर क्या है? लिखने का है, राइटिंग का है। ठीक है, लिखता किससे है? इंक से। पर इंक का डिफरेंट कलर्स है हमारे पास, है ना, तो कलर्स क्या हो गए? वो क्या हो गए? ट्रेट हो गए। ठीक है, सो इंक क्या हो गया? मान लो इंक क्या हो गया? उसका कैरेक्टर हो गया, क्योंकि इंक से लिख रहा है। ठीक, और उसके जो कलर्स हो गए वो उसके क्या हो गए? ट्रेट हो गए, राइट। सो वेरिएंट्स यानी वैरायटी ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की जो वेराइटीज़ तुम्हें मिलती हैं उनको तुम क्या कहते हो? ट्रेट कहते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया है मैंने यहाँ पे? ग्रीन एंड येलो, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में लिया था ना, एग्जाम्पल लिया था, राइट। ये उसके पहले हमने एग्जाम्पल लिया था टॉल और ड्वार्फ का। तो टॉल और ड्वार्फ क्या है? हाइट है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। टॉल और ड्वार्फ क्या है? ट्रेट है। उसी तरह से पॉड कलर की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था ग्रीन कलर का और येलो कलर का। ठीक है, तो ये क्या है? पॉड कलर है, राइट। तो ये हो गए ट्रेट। ठीक है, ग्रीन कलर, येलो कलर। एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रेसेसिव है। टॉल डोमिनेंट था, ड्वार्फ रेसेसिव था। ठीक है, देन एलेलिक पैर ऊपर हमने पढ़ा। तो एलील्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन जो है उसके जो फॉर्म्स होते हैं, उसके जो फॉर्मेशंस होते हैं, उसके हर एक इंडिविजुअल को हम अलील कहते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल जी किसके लिए है? जी, कैपिटल जी इज डिज़ाइन फॉर ग्रीन। ठीक है, ग्रीन क्या है? एक ट्रेट है। उसको डिफाइन करने के लिए मैंने तुमको बताया था कि ग्रीन क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। ग्रीन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए तुम्हें उसके दो फॉर्मेशंस मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट है, क्या दो फॉर्मेशंस मिलेंगे? मैंने तुम्हें बताया था कि जो ग्रीन है उसके दो फॉर्मेशंस तुमको मिलेंगे। एक तो कैपिटल जी मिलेंगे, या तो फिर एक तो कैपिटल जी स्मॉल जी मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटल जी मिल रहा है या कैपिटल जी स्मॉल जी मिल रहा है। ठीक है, तो उसके जो एक एक इंडिविजुअल हैं उसको हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। ठीक है, तो जी एक अलील है, स्मॉल जी एक अलील है। ठीक है, तो जी फॉर ग्रीन एंड स्मॉल जी फॉर येलो। ठीक है, तो
तो ये हो गया अलील्स, इसको हम अलील्स कहेंगे। जीन क्या बताता है? जीन एक कैरेक्टर बताता है, वाइल अलील क्या बताता है? एक ट्रेट बताता है, एक उसके टाइप का कैरेक्टर बताता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशन क्या दिया है? मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर, एलिलिक पेयर, ठीक, एलिलिक पेयर यानी जोड़ी। अब जैसे हम ग्रीन की बात कर लेते हैं तो कैपिटल जी या फिर कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक, या फिर ये तो एक फॉर्मेशंस की हो गई, या तो फिर एंड लिख लेते हैं जी और जी, स्मॉल जी, ठीक है। तो एलिलिक पेयर जोड़ी है ना, जोड़ी है, राइट, दे आर इन दी फॉर्मेशंस, दे आर इन दी जोड़ी, राइट। इन अ हाइब्रिड रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। अब यहाँ पे हम हाइब्रिड बात कर रहे हैं, हाइब्रिड, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको कंसीडर नहीं कर रहे, इन दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक, रिमेन टुगेदर, साथ में रहेंगे इन अ डिप्लॉयड मैनर, राइट, विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर, यानी इन दोनों जो साथ में हैं पर एक दूसरे से मिक्स नहीं हो गए, जुड़ नहीं गए, साथ में बाजू में, जब ज़रूरत लगेगी तो ये अलग हो जाएंगे, मिक्स नहीं है, एक दूसरे से एकदम कंबाइन नहीं हो गए हैं, ठीक है, फ्यूज़ नहीं हो गए हैं। विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर एंड सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनने वाली है तो वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमने कल ही पढ़ा ना कि अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, तो कैपिटल जी क्या होगा? ऑब्वियसली मैंने एक ही फॉर्मेशन बताया था, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि दो टाइप के गैमेट नहीं बनेंगे, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, तो मैं दो बार नहीं लिखूंगी, राइट। या फिर हम यहाँ पे बताए थे, उसके बाद का बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि कैपिटल जी स्मॉल जी है ना, कैपिटल जी स्मॉल जी है, राइट। तो कैपिटल जी स्मॉल जी है, तो जब गैमेट बन रहा है तो एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। दो डिफरेंट गैमेट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? दो डिफरेंट गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जब गैमेट बनती है तो वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो साथ में है ना, तो वो एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा काम, यानी जो उनको काम करना है वही वो काम करेंगे, ठीक है। जो उनको कैरेक्टर देना है, बीइंग डोमिनेंट कैरेक्टर देना है, ऑब्वियसली हमें ध्यान में रखना है कि अगर डोमिनेंट अलील है, कैपिटल जी क्या है? डोमिनेंट अलील है, स्मॉल जी क्या है? रेसेसिव अलील है, ध्यान में दो, हाँ। तो कैपिटल जी है तो कैपिटल एक लेटर आ गया ना, कोई भी, तो वही कैरेक्टर आएगा। कैपिटल जी किसके लिए था? ग्रीन के लिए था। स्मॉल जी किसके लिए है? येलो के लिए, ठीक है। तो कैपिटल जी अगर साथ में है तो स्मॉल जी अपना कैरेक्टर नहीं बता पाएगा, तो वो छुप जाएगा, ठीक है। पर जब गैमेट बनेंगे, जब ये सेपरेट होंगे, तो व्हाट विल हैपन? उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी, वो आइडेंटिटी पता चल जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो गैमेट रिसीव्ड ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स एंड अ प्योर फॉर अ गिवन ट्रेट, ठीक है। जब गैमेट बनती है तो दोनों में से एक को मिलता है, यानी कि कैपिटल जी, ठीक है, स्मॉल जी, जब गैमेट फॉर्म करेंगे तो कैपिटल जी और स्मॉल जी एक को दे देंगे, ठीक है। तो कैपिटल जी का फीचर क्या है? ग्रीन कलर लाना, ठीक है, और स्मॉल जी का फीचर क्या है? येलो कलर लाना है। ये इनकी आइडेंटिटी है, इसीलिए क्या हो जाता, क्या कह रहे हैं? प्योर फॉर अ गिवन ट्रेड, जो उनको काम दिया गया, जो उनकी वैल्यू दी गई है, वो उसके लिए प्योर हैं, वो उसके लिए क्या है? प्योर हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी गैमेट्स की जो प्योरिटी है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो लॉस नहीं होती है व्हेन एवर दे आर टुगेदर, ठीक है। जब वो अलग हो जाते हैं तो दे ब्रिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगेन, ठीक है। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया? सेपरेशन। तो कैपिटल जी स्मॉल जी जब साथ में थे, वो गैमेट के दरमियान क्या हो गए? एक दूसरे से अलग हुए। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब हम F2 जनरेशन पढ़ते हैं तो उस समय हम क्या पढ़ते हैं? गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जिसमें सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। देन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि जो भी गैमेट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि वो किससे बने हुए हैं, प्लस वो कौन से कैरेक्टर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ट्रेड बताया। ट्रेड क्या है? वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? हाइट है, और उसका ट्रेड क्या हो गया? टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। यहाँ पे मैंने बोला पॉड कलर की बात, तो ग्रीन पॉड एंड येलो पॉड, ठीक है। अलील्स पे आते हैं, तो अलील्स क्या है? जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है। जीन एक कैरेक्टर बताता है, वाइल ट्रेट अलील एक ट्रेट बताता है, ठीक है। देन व्हाट इज दैट हियर? हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो उसके ऊपर कुछ डेफिनेशंस हैं कि फर्स्ट लॉ क्या बताता है। फर्स्ट लॉ बताता है कि एवरी कैरेक्टर
right? Every pure parent, when they are crossover between them, the first individual which comes is always having a dominant character in them. उनके पास क्या होता है, dominant character ही होता है, ठीक है? तो जो भी बंदा आएगा, ये हमेशा सबके साथ होता है, ठीक है? पर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसमें ये होता है कि ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसमें ये होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो रेसेसिव होने के बाद भी अपीयर हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है डायबिटीज़ और हीमोफीलिया, ठीक है? यानी बीमारियों के, डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए जो अलील्स लगते हैं वो हमेशा रेसेसिव ही होते हैं, ठीक है? तो डायबिटीज़ को अगर हम मान लो कि हम नॉर्मल ब्लड मेकअप बता रहे हैं, तो नॉर्मल ब्लड मेकअप क्या बता रहे हैं हम, कैपिटल बी बता रहे हैं, ठीक है? पर अगर हम डायबिटिक बंदे का बताएंगे तो स्मॉल बी बताएंगे, ठीक है? से आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल लाइक दैट, ठीक है? हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया के भी केस में वही है, मतलब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रेसेसिव होने के बावजूद दे आर एप्लीकेबल, दे आर सीन इन द इंडिविजुअल. F1 जनरेशन में भी दिख सकता है, F2 जनरेशन में तो दिखना ही है उसको, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इज सिग्निफिकेंट मतलब उसका अस्तित्व है, उसका वैल्यू है, ट्रू भी है, ठीक है? यानी जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो दिखने वाले हैं, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो क्या है, दिखने वाले हैं. बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रेसेसिव होने के बावजूद भी दिख जाते हैं ना. डायबिटीज़ और हीमोफीलिया की जो बात हमने की, ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, बट क्या हो रही हैं, वो शो हो रही हैं. दैट इज़ वाई फर्स्ट लॉ जो है वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए हम उसको लिखते हैं यूनिवर्सली अनएप्लीकेबल है, ठीक है? देन उसके बाद सेकेंड लॉ जो है, जो अब हम पढ़े हैं, तो इज़ एप्लीकेबल यूनिवर्सली, क्योंकि तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हें क्या ध्यान देना है कि जो भी गैमेट है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करेंगे, जो भी एलील्स हैं, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रेसेसिव हैं, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करेंगे, ठीक है? तो वो एप्लीकेबल यूनिवर्सली, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या होता है, डिप्लॉयड सेल होता है. जो भी गैमेट होता है वो किससे बना होता है, हैप्लॉयड सेल से बना होता है, ठीक है? डिप्लॉयड क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड क्या होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? सो विल स्टॉप हियर, टुडे आवर लेक्चर विल फिनिश.